Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the wrong statement regarding transition metal among the following is: first of all, option A, Fourier's electron penetrate toward the nucleus more than 3D. ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फोरियस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेनिट्रेट होते हैं न्यूक्लियर की तरफ 3D के कंपेयर में. ऑप्शन बी, एटॉमिक रेडियाई ऑफ ट्रांजिशन मेटल इंक्रीज रैपिडली विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बाय n-1 d इलेक्ट्रॉन. ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल क्या है, गलत है. ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट हैव नियरली द सेम साइज. जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनका साइज क्या होता है, वो नियरली सेम होता है. ये बिल्कुल सही है. ऑप्शन डी, देयर डेंसिटी आर हायर एंड डेंसिटीज ऑफ 5D सीरीज एलिमेंट आर हायर देन 4D सीरीज एलिमेंट. ऑप्शन डी भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट. डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका डी ऑर्बिटल क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होता है. तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है डी ऑर्बिटल आर पार्शियली फिल्ड. डी ऑर्बिटल क्या होगा, पार्शियली फिल्ड होगा. तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट. जैसे D1 से अगर D9 तक सिस्टम होगा तो ये पार्शियली फिल्ड होगा. क्यों? क्योंकि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन D10 भरे जाते हैं, तो ये ट्रांजिशन नहीं होगा. अब जो फोरियस होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होता है. फोरियस जो होता है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब हो जाता है. और n-1 जो होता है D, ये क्या होता है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर रहता है. इसके पीछे का रीजन होता है कि इसका सही रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है n-1 D और यहाँ पे क्या हो जाएगा ns. और इसका न्यूक्लियर चार्ज भी जो होता है न्यूक्लियस का पेनिट्रेट करके बाहर चला जाता है. तो ये क्या होता है, इसका पेनिट्रेशन पावर भी क्या होता है, ज्यादा होता है. ऑप्शन बी जो है एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियाई ट्रांजिशन मेटल इंक्रीज रैपिडली, ये बिल्कुल गलत है. सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट होते हैं, इनका एटॉमिक जो साइज होता है वो अप्रॉक्स सिमिलर होता है. सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज मतलब यहाँ पर बात किया जा रहा है 4D और 5D सीरीज की. इनका एटॉमिक जो रेडियस होता है अप्रॉक्स सिमिलर होता है. इसके पीछे का रीजन होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण जिंकोरियम और हाफनियम का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है. तो ऑप्शन सी भी सही है. जो 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं इनका डेंसिटी 4D सीरीज के कंपेयर में हायर होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है. तो अब हम लोग को यानी इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, यानी गलत वाले को चूज करना है. तो ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा. दिस इज योर आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द